हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। रिसेंटली हमारे कंट्री के कुछ सिटीज़ हैं जहां पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया गया है। इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे सिटीज़ के अंदर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को अडॉप्ट करने के बिहाइंड के मेन रीज़न क्या हैं। आप देखिए कि हमारे सिटीज़ के अंदर में जो माइग्रेशन इंक्रीज हुआ है, तो माइग्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसकी अब इंक्रीज हुआ है हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में। तो इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए एक प्रॉपर यूनिफाइड सिस्टम होना ज़रूरी है। इसी वजह से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया गया है। सेकंड, अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी। तो इसी वजह से लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर रिसोर्सेज के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट करते हैं। और उन माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी इंक्रीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो कहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है, कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि कुछ ऐसे सिटीज़ जिनकी जो मिनिमम पॉपुलेशन है 10 लाख हो, वहाँ पे उनको बेसिकली पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आपको डिक्लेयर करना होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी आप डिक्लेयर करने के बाद में उन सिटीज़ के अंदर में अंडर द सीआरपीसी रूल के अकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको डिक्लेयर करना होगा, और उसी के बाद में आप वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसे आप अडॉप्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट हमारे जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके अंदर में क्या कॉन्सेप्ट के थ्रू जो गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है, और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम किस तरीके से डिफरेंट है नॉर्मल जो ड्यूल कमांड सेंटर है उससे। तो ड्यूल कमांड सेंटर में आपको देखने के लिए मिलेगा जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखिए कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो डीएम आपको डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कुछ स्टेट्स के अंदर इनको कलेक्टर की पोस्ट भी बताई जाती है। पुलिस सिस्टम के जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं उनको एसपी के नाम से जाना जाता है, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे ड्यूल कमांड सेंटर अगर वर्क करता है, ड्यूल कमांड सिस्टम अगर वर्क करता है, तो वहाँ पे शेयर्ड पावर या कोऑपरेटिव जो सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डीएम और एसपी हैं आप एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में वर्क करते हैं डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग में। डीएम के द्वारा वहाँ पे वारंट एंड इशू किए जाते हैं, वारंट है, लाइसेंस है, वो सब डीएम के द्वारा इशू किए जाते हैं। इवन पुलिस पर्सन्स मोर अकाउंटेबल यहाँ डीएम के लिए होते हैं कि डीएम का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मोर अकाउंटेबल डीएम के लिए वो लोग वहाँ पे हुआ करते हैं। इवन द एसपी की जो एसीआर है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वो भी डीएम के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है। तो इस वजह ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ड्यूल कमांड सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में, तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर जो सिटी को जो हेड करेंगे वो बेसिकली कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा सिटी को हेड किया जाएगा और वो एक यूनिफाइड पुलिस कमांड के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट गवर्नमेंट को। तो आप देखें कि यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल्स हैं डीएम को ना अकाउंटेबल होते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर के पास यहाँ पे पावर होगी कि वो प्रिवेंटिव किसी भी एक पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए जितने भी जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कंट्री की यूनिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए, तो उसके लिए वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे डीएम का जो आपको जो वारंट है उसका इशू की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा अगर सेक्शन 144 को यहाँ पे इम्पोज करना हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस जो कप्तान हैं, जो पुलिस हेड हैं, उन्हीं के द्वारा जो यहाँ पे अपना जो रूल्स हैं वो निकाले जाएंगे कि 144 किसी एरिया के अंदर अगर लगानी हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे भी डीएम की जो ऑर्डर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को उन सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन हो, तो उन एरियाज़ को डील करने के लिए, उन एरियाज़ के जो बेसिकली जो क्राइम है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा आप देखिए कि ड्यूल कमांड स्ट्रक्चर के अंदर जो ड्यूल कमांड सिस्टम है वहाँ पे आपको डिले जो फंक्शनिंग टाइम है उसके अंदर डिले देखने के लिए मिलता है कि पहले डीएम के द्वारा जो पावर है वो इशू की जाएगी या रूल्स या ऑर्डर्स यहाँ पे इशू किए जाएंगे और एसपी के द्वारा उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट आपको पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर ये जो डिले ऑफ पावर है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो डाइवर्जन ऑफ अटेंशन है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। बट अगर हम पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके भी एक कुछ कंसर्न्स हैं जैसे कि पुलिस राज, पुलिस की जो एट्रोसिटीज़ हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होने के कुछ कंसर्न्स हैं। बट उनके अगेंस्ट में भी ग्रीवेंस आपके लिए आप कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे जो ग्रीवेंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में था। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। ड्यूल कमांड स्ट्रक्चर और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे डीएम यहाँ पे मोर पावरफुल है और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर जो पुलिस कमिश्नर होंगे उनके द्वारा सब अपना यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के द्वारा अपना सभी एक्टिविटी हैं वो कैरी आउट की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।